AK92 चैनल के प्रोग्राम अकरम खान के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात मैं किसी शख्सियत से नहीं करवा रहा, बल्कि आज नूर जहाँ को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में एक पंजाब आर्ट्स काउंसिल की तरफ से एक प्रोग्राम अरेंज किया गया है, क्योंकि आज उनकी बरसी है। तो इसमें यहाँ के लोकल फनकार अपने नगमे पेश करेंगे जो नूर जहाँ ने अपने गाए हुए हैं। तो इस वक्त मेरे साथ सलीम कैसर साहब, डायरेक्टर मुल्तान आर्ट्स काउंसिल बैठे हैं। तो आइए मैं आपकी मुलाकात उनसे करवाता हूँ, वो इस प्रोग्राम के आगाज़ के बारे में बताएंगे हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्तान आर्ट्स काउंसिल ने इस साल जो है मैडम नूर जहाँ की बरसी के मौके पर आर्ट्स काउंसिल के ऑडिटोरियम में उनकी जो खिदमात हैं मौसीकी में, उनको खिराज तहसीन पेश करने के लिए, ट्रिब्यूट पेश करने के लिए मौसीकी का एक शानदार प्रोग्राम अरेंज किया है, और जिसमें मुल्तान के जो मकामी फ़नकार हैं, मोहतरमा राहत मुल्तानीकर, मोहतरमा शमीम अंसारी साहिबा, मोहतरमा सादिया हाशमी, अनीला असलम और मुल्तान की एक नई आवाज़ हफ्सा नदीम, मैडम नूर जहाँ के जो गाए हुए फिल्मी गैर फिल्मी गीत, उनकी गज़लें, और उन्होंने अपने जो मिली नग़मे वतन की मोहब्बत में पेश किए, वो गाकर जो है उन्हें खिराज तहसीन पेश करेंगे। और इसका मकसद यही है कि हम जो है मैडम की जो खिदमात हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा याद रखें, इसलिए कि मैडम नूर जहाँ एक बहुत बड़ी फ़नकारा थी, और उनकी जो मौसीकी में जो लाजवाल खिदमात हैं उन्हें कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। इससे पहले भी हमने आर्ट्स काउंसिल में मैडम नूर जहाँ की याद में एक बड़ा प्रोग्राम मुनक्किद किया था, और आइंदा भी हम इंशाअल्लाह मैडम को यूँ ही ट्रिब्यूट पेश करते रहेंगे। नाज़रीन, अभी आपको सलीम कैसर साहब बता रहे थे कि यहाँ उन्होंने ये प्रोग्राम तरतीब दिया है जिसमें मुल्तान के लोकल फ़नकार नूर जहाँ के गाए हुए गाने पेश करेंगे। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि मुझे 3 दिन नूर जहाँ साहिबा के साथ रहने का इत्तेफाक हुआ है। तो ये मैं चंद एक फ़ोटो अपनी पुरानी यादें आपके सामने पेश करता हूँ, और बाकी फिर आपको मैं स्टेज की तरफ ले चलता हूँ कि हमारे ये दोस्त यहाँ बैठे हैं, और मैं चाहता हूँ कि इनका भी आपको तारुफ। नाज़रीन, इस वक्त मैं जो सामीन सामने बैठे हैं उनमें हशमत साहब का सियासत से ताल्लुक़ है, जबकि सलीम दरबारी हमारे सकाफ़ती फ़नून की एक जान पहचान शख्सियत हैं, और इसके अलावा यह हमारे यहाँ के लोकल मेहमान हैं। और चूँकि आज ज़्यादा ठंड है तो अभी लोगों का रश नहीं हुआ, तो प्रोग्राम की शुरू होते ही मुझे अब देखें ये मेरे साथ कैसर सलीम साहब बैठे हैं, और हारून जमाली साहब GM PTV हैं, और शेख अरशद महमूद साहब हमारे वकील दोस्त हैं, जबकि दरहाला साहब ये वापडा के चीफ़ हैं, और इसके साथ कमर रज़ा शहजाद साहब बैठे हैं, ये शायर भी हैं और रिटायर्ड ऑफिसर भी हैं। फिर आसिफ खितरान साहब बैठे हैं, और सजाद जहानिया साहब। और आप नाज़रीन देख रहे हैं कि अब लोगों का रश बढ़ता जा रहा है। और नाज़रीन, आप देख रहे हैं दूसरी कतार में उस्ताद सग़ीर साहब और रमज़ान जारी साहब बैठे हैं। आपको मैं स्टेज पे लेकर चलता हूँ। इस प्रोग्राम की कंपेयरिंग के लिए सेलेक्ट किया गया है जनाब मोहतरम जाहिद इकबाल साहब और राहत मुल्तानीकर, जो कि अंग्रेज़ी की प्रोफेसर हैं। तो आइए चलते हैं स्टेज पर। जी, मैं राहत बानो मुल्तानीकर आपके सामने आज यहाँ हाजिर हुई हूँ। हम सब एक ऐसी लाजवाब फ़नकारा के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं जो ना सिर्फ तरन्नुम की मलका है, बल्कि वो हमारे दिलों पे भी राज करती हैं और हमारे दिलों की भी मलका है। आज इस शदीद सर्दी में मुल्तान में हम पंजाब आर्ट्स काउंसिल मुल्तान के डायरेक्टर साहब कैसर सलीम साहब के बेहद मशहूर हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत और काफ़ी इसको जैसे कहते हैं बहुत सारा वर्क उन्होंने इस पर किया, और आज की ये खूबसूरत महफिल आप सबके लिए यहाँ सजाई। मेरे साथ हैं, मेरा नाम जाहिद इकबाल है, और आज की ये जो तकरीब है बुनियादी तौर पर क्योंकि मलका तरन्नुम मैडम नूर जहाँ की आज बरसी है, और उन्हीं को हम इस महफिल में याद करेंगे, उन्हीं का कलाम यहाँ आपको सुनाया जाएगा। और इसी वजह से हमने कोई बहुत ज़्यादा इसको इस वजह से नहीं किया क्योंकि बाज़ दफ़ा एक म्यूज़िकल प्रोग्राम में कुछ नौजवान इस तरह के आ जाते हैं कि जो बाज़ दफ़ा शोर शराबा करते हैं, और प्रोग्राम की एक नौइयत ही ऐसी थी
कि हमने इसको बहुत मखसूस लोगों को जो है वो इनवाइट किया है। थोड़ा सा हम साथ साथ प्रोग्राम भी चलता रहेगा, हम मलका तरन्नुम की बातें साथ साथ करते रहेंगे, उन्हें याद करेंगे, उन्हें उनकी ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ पहलू हैं उन पे भी साथ साथ आपसे गुफ्तगू करेंगे और इस तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। सुरों की मलका तरन्नुम मैडम नूरजहां 22 साल जो है वो उन्हें गुजर चुके हैं आपसे पिछड़े हुए 22 साल हुए उन्हें, year 2000 में वो she passed away। आपकी पैदाइश जो इब्तदाई ज़िंदगी है बाबा बुल्ले शाह की नगरी कसूर में आपकी पैदाइश हुई 21 सितंबर 1926 को। जो पैदाइशी उनका नाम था वो अल्लाह रखी वसाई था आपका नाम। आपने बचपन से ही जो है, क्योंकि एक आपका घराना जो था वो मौसीकी से रिलेटेड था, बचपन से ही आपने गाना और इन चीज़ों से जो है आपका ताल्लुक़ रहा। उसके बाद आपने बड़े होकर ही ऑब्वियसली जो है वो नूरजहां के नाम से आपने शोहरत पाई। वालिद का नाम इमदाद अली और वालिदा का नाम फतेह बीबी था। जी, मैं ये बताती चलूँ कि जब ये पैदा हुई इनका नाम अल्लाह रखी वसाई रखा गया, तो ये इतनी खूबसूरत सी मुस्कुराहट, और ये पैदा होते ही ये पता चला कि जैसे कोई स्पेशल बच्चा, ख़ास जो अल्लाह ताला की इनायत होती है, एक आर्टिस्ट बच्चा जैसे पैदा होता है। इनकी के बारे में जो उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब ने ये फरमाया कि जिस दिन अल्लाह ताला ने नूरजहां को पैदा किया था उस दिन उसने कोई और फनकार दुनिया में नहीं बनाया। तो ये बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब, जिनका कसूरी घराने से ताल्लुक़ है, एक बहुत बड़ी गायक, जिनकी मैडम नूरजहां साहिबा बाद में शागिर्द भी हुई, और बल्कि 5 साल से ही वो शागिर्दी में आ गई, और 5 साल से वो इतना खूबसूरत गाना गाती थी कि उस वक्त भी उनको नाइटिंगेल और कोयल कहा जाता था। वो जो आर्टिस्ट बच्चा होता है वो शुरू से ही लगता है कि ये एक ख़ास हमारे यहाँ बच्चा है, कोई लिखने वाला बच्चा हो, कोई अच्छी बात करने वाला हो, रेटर हो, सिंगर हो या डांसर हो या किसी भी आर्ट से उसका ताल्लुक़ हो, तो उसकी आंखों की चमक और उसकी खूबसूरती बताती है कि ये बड़ा होके बहुत बड़े कारनामे अंजाम देगा। सबसे पहले वो आपके सामने आएगी और मैडम नूरजहां साहबा के मुख्तलिफ आइटम आपके सामने पेश करेंगी। बहुत शुक्रिया। हफ्सा नदीम।
मलका तरन्नुम नूरजहां के हवाले से जो हम गुफ्तगू कर रहे थे, हम साथ साथ उनकी लाइफ के बारे में भी जो जो डेवलपमेंट्स होती रही वो साथ साथ आपको बताते जाएंगे और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बता रहे हैं ताकि किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो। आपकी जो पहली शादी हुई थी वो 1944 में हुई, जैसा कि मैडम ने पहले भी बताया कि शौकत हुसैन रिजवी के साथ जब वो काम कर रही थी और उनसे ही उनकी जो पहली शादी हुई। उसके बाद जैसा कि मैडम ने पहले बताया कि उनकी शादी के कुछ अरसे बाद जो है जब पार्टीशन हुई और दर्दनाक मरहला था, बहुत सारे लोगों ने उसमें मुख्तलिफ जो मसाइब थे उनका सामना किया, तो ये ज़ाहिर है उनकी ज़ाती वजूहात, अब ये वल्लाह आलम इन्हीं कुछ इसी से मुताल्लिक़ जो है वो वजूहात थी या जो भी वजूहात थी, उन्होंने इसकी बुनियाद पर जो है वो ब्रेक लिया और 1951 में जो है उन्होंने पहली फिल्म की।
पहले आपकी खिदमत में अर्ज़ किया हमने कि मैडम ने गुलकारी और अदाकारी दोनों फील्ड्स में जो है आपने काम भी किया, और ना सिर्फ काम किया बल्कि ऐसा काम किया कि दुनिया को पता चला कि किसी ने काम किया है। और अपनी जो उनकी 74 साल की ज़िंदगी है उसमें उन्होंने 20,000 से ज़ायद गीत गाए हैं। अमूमन जो है जब गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात की जाती है तो शायद मेरे इल्म में नहीं है, मुझे कंफर्म नहीं है, हो सकता है ये भी एक गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड हो। जैसे कि हमारे एक और एक्टिंग के फील्ड में हमारे एक बहुत बड़े लेजेंड सुल्तान राही साहब की जो फिल्मों की तादाद है वो भी एक बहुत वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो आप अपनी भरपूर तालियों में इस्तकबाल करेंगे सादिया हाशमी।
सजन लगी तोरी लगन मनमा, 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 लाज मोहे आए आए रे आए, लगाई तने कैसी लगन मनमा, लगाई तने कैसी लगन मनमा, सजन लगी तोरी लगन मनमा, सजन लगी तोरी लगन मनमा, लाज मोहे आए आए रे आए, लगाई तने कैसी लगन मनमा, लगाई तने कैसी लगन मनमा, सजन लगी तोरी लगन मनमा, सजन लगी तोरी लगन मनमा। Ramadan saan ga pamga gamri san sana nagani saan hat par धड़के मनवा हर आहट पर धड़के मनवा छन के पायल मोरे खन के कंगनवा मोरे मोरे मन बसिया पल पल मोरे चुमन मन माचू मन मन माचू मन मन सजन लगे तोरी लगन मनमा, सजन लगे तोरी लगन मनमा, लाज मोहे आए आए रे आए, लगाई तने कैसी लगन मनमा, लगाई तने कैसी लगन मनमा, सजन लगी तोरी लगन मनमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, राहत साहिबा ने और जाहिद साहब ने बहुत कुछ मैडम के बारे में कह दिया और यहाँ की मिट्टी के बारे में, और ये मैं प्राउड फील करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता हूँ कि मैं भी इसी मिट्टी से हूँ। ये अल्लाह का कर्म है कि हमारे पीछे, हमसे आगे हमारे बहुत से सीनियर, बहुत बड़े बड़े नाम लाहौर थिएटर के लिए गए, टेलीविज़न के लिए गए, सिंगिंग के लिए गए, और उसके बाद जो एक नई खेप, उसमें इस खाकसार का नाम भी आता है। मेरे बहुत से सीनियर यहाँ तशरीफ़ फरमा है, कसर हैदरी साहब सर फहरिस्त, बड़े चंद मुख्तसर से लोग यहाँ तशरीफ़ फरमा है। इस वक्त ये बात करते हुए मैं बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ कि अल्लाह की करम नवाजी के बाद आज मैं जिस मकाम पे हूँ उसका सेहरा कसर हैदरी साहब को। मुझे थिएटर की दुनिया में कसर हैदरी साहब लाए और फिर एक सफ़र जो मैं तय करता करता, अभी वो मेरा सफ़र बहुत सा बाकी है, अभी मैंने वो सफ़र तय नहीं किया, अभी बहुत सी मंजिलें हैं और वो आपकी दुआओं के साथ तय करूँगा। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा।
रहेगी बात मैडम नूरजहां की। मैडम जी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए कि बहुत से मौसीकार हमारी पाकिस्तान दुनिया में बहुत से मौसीकार ऐसे हुए जिन्होंने बहुत बड़े बड़े सिंगर पैदा किए, बहुत बड़े नामवर गाने वाले पैदा किए मौसीकारों ने। मैडम नूरजहां वो हुई जिन्होंने मौसीकार पैदा किए। ये सोचा नहीं कि ये किससे गवाया जाए। उनके ख्वाबों में भी मैडम नूरजहां आई कि उसी से गवा दो, और उन्होंने गा दिया। मैडम नूरजहां के लिए उनके मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, उनके नवासे अहमद भट्ट साहब, वो इस वक्त एक शो कर रहे हैं टेलीविजन पे। उनके साथ शो किया तो बहुत सी मैडम की बातें उनके साथ मैंने शेयर की, वो मेरे साथ करते रहे, हंसते मुस्कुराते रहे हम लोग। और आज यहाँ मुल्तान बड़ी प्यारी प्यारी आवाज़ें सुनने को मिली। और मैं ये कहूँगा कि राहत साहब ने ये कहा कि ये बड़ी ज़रखेज़ मिट्टी है, इसमें कोई शक नहीं है। मलका तरन्नुम तक रहूँगा, आगे नूरजहां नहीं कहता। मलका तरन्नुम बहुत सारी हमारे इस खित्ते में भी हुई, जिनमें सुरैया मुल्तानिकल साहिबा, मैडम इकबाल बानो जी, ज़ाहिदा परवीन साहिबा, ये भी मलका तरन्नुम थी। मैंने बार बार मैं ये बात कर रहा हूँ कि मैं कहीं गलती नहीं कर रहा, तो मलका तरन्नुम नूरजहां नहीं कह रहा कि मलका तरन्नुम नूरजहां हमारे इस खित्ते में पैदा हुई, नहीं, मलका तरन्नुम की बात हो रही। तरन्नुम, ये बहुत बड़े बड़े नाम हुए मैडम जी। और आज यहाँ जिनको मैंने सुना, बड़े अरसे के बाद मैं अपने घर आया था, सलीम साहब का हुक्म हुआ। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मैंने अभी बड़े कुछ दिन पहले अपनी आँख की सर्जरी करवाई, बड़ी मेजर सर्जरी हुई मेरी, 3 घंटे की सर्जरी थी। अल्लाह पाक ने करम कर दिया आपकी दुआओं से। तो आज सादिया को यहाँ मैंने लाइव सुना, इससे पहले उसकी रिकॉर्डिंग सुन चुका हूँ। और तो लंबे चौड़े दावे नहीं करता, ये मेरे जितने भी सीनियर यहाँ बैठे हुए हैं, ये चिराग से चिराग जलाया जाता है। मैं आज यहाँ सबके दरमियान ये वादा करता हूँ कि आज आप बहुत जल्द पाकिस्तान टेलीविजन के में जो हमारे एक निजी चैनल ARY पे जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, आप बहुत जल्द सादिया को वहाँ परफॉर्म करते हुए देखेंगे। सादिया एक अच्छी हफ्सा, चलो सादिया को भी वहाँ ले जाएंगे, वो भी अपनी मुल्तान की आवाज़ से, वो ऐसे मैंने शायद वो मुझसे गलती हो गई। तो ये ऐसे ये चलता रहेगा। मेरा आप सबसे वादा रहा कि जैसे मुझे उंगली पकड़ कर लेके कोई वहाँ तक गया था, तो मैं आप लोगों को इसी तरीके से बारी बारी वहाँ ले जाऊँगा। और ये मेरा आपसे वादा रहा, आप सब लोग वहाँ गाएंगे। और फिर आगे आपके नसीब के क्या बनता है। इसके साथ सगीर साहब यहाँ बैठे हुए और मेरे बहुत सीनियर दीगर फनकार यहाँ बैठे हुए, फर्दन मैं नाम ले नहीं सकता, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ बहुत सा। थैंक यू वेरी मच कि आप लोग मुझे इस काबिल समझते हैं। मैं आज हॉल में एंटर हुआ तो मुझे क्लैप की सूरत में मेरे मुल्तान के लोगों ने बड़ी मोहब्बत दी। तो आप लोगों की दुआएं मेरे साथ रहेंगी तो मेरा ये सफ़र आसान हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। जी सलीम कैसा साहब, आप पसंद करेंगे कि आप आके कुछ अपने ख्यालात का इज़हार करें? हमें बहुत खुशी होगी क्योंकि ये आपकी एफर्ट्स हैं और क्रेडिट गोज़ टू यू। इनके लिए प्लीज़ क्लैप करें कि आज की खूबसूरत महफिल में सजाई और बहुत मेहनत की। आज़ाद जो है वो नियतों को फल लगाती है। आज आपने जो इतना खूबसूरत प्रोग्राम देखा है, ये
मैडम नूर जहाँ के साथ जो है मेरी मोहब्बतों का अक्स था। इससे गुज़श्ता से पैवस्ता बरस भी हमने मैडम की याद में यही इसी मंच पर जो है एक बहुत खूबसूरत प्रोग्राम किया था और आज हमने ये प्रोग्राम यहाँ किया। और खुशकिस्मती ये है कि जैसे मैंने कहा कि अगर आपकी नीयतों में अखलास हो तो अल्लाह ताला उसमें बड़ी बरकत देता है कि हमने ये प्रोग्राम शुरू किया। हमने इसको छोटे से स्केल पे करना चाहते थे, लेकिन उसके बाद जो है मैडम राहत मुल्तानी कर यहाँ तशरीफ़ लाई और उनकी मुशावरत से ये प्रोग्राम को आज इतने जो फूल लगे हुए हैं, इतने जो सितारे लगे हुए हैं, ये मैडम राहत मुल्तानी कर साहिबा की वजह से।